Okay, good afternoon, everyone. Myself, Professor Pooja Oak, NSSPO. I welcome first to our IQC coordinator and staff secretary Savita madam. Neetu madam will join us soon. NSSPO Gopal Chinchalani sir, all the staff members, senior, junior, non-teaching staff, and all the students of Bharat College and my dear NSS volunteers. Today we are here in the warm afternoon for celebrating राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती एंड नॉन वायलेंस डे। अगर ये दोनों के बारे में सोचे तो कहीं सुनाई बातों पे हम लोग बहुत सारी बातें गांधी जी के बारे में बोलते हैं और बैड लक ये है कि उनके बारे में हम लोग बहुत बुरी बातें ज्यादा बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो और आप उनके बारे में ज्यादा समझो। महात्मा गांधी जी के बारे में वही लोग काफी अच्छे से बोल सकते हैं जो उनके बारे में जानते हैं, वो जो उन्हें पढ़ते हैं। देखो, आज अगर मैंने आप लोगों को बोला, ये 39 स्टूडेंट्स जो है इनको बोला कि जाओ आपके एक एक फ्रेंड को बुला के लेके आओ ये सेशन के लिए, तो आपको पॉसिबल नहीं होएगा। आपके दोस्त नहीं आएंगे आपके बुलाने पे, आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं आएंगे आपके बुलाने पे। गांधी जी के एक कॉल पे पूरा देश खड़ा होता था। गांधी जी के एक पुकार पे पूरे लोग अपने छाती पे गोली लेने के लिए तैयार होते थे और यही उनका इम्पोर्टेंस है जो आज एनएसएस यूनिट ऑफ भारत कॉलेज आपको बताना चाहता है। आज उनकी जयंती है, हम सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो हम लोग सबके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक लेके जाते हैं, सबके बर्थडे हमें याद रहते हैं, लेकिन जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन सिर्फ एक देश के प्रगति के लिए, एक देश के इंडिपेंडेंस के लिए गवा दिया, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। उनका दिन हमें याद नहीं रहता है, हमें किसी के तरफ से याद करवाना पड़ता है। तो मैं सारे लोगों को वेलकम करती हूँ। आज के दिन में कम से कम एक वीडियो देखिए गांधी जी के बारे में, कम से कम उनको जानने की कोशिश कीजिए। कुछ अच्छी बातें सोचिए। जो गांधी जी के जो 7 ट्रूथ्स है, मैं आपको थोड़ी देर में एक वीडियो दिखाने जाने वाली हूँ। जो लोग आपको इम्प्रेस करते हैं वही लोग आपको बताएंगे कि गांधी जी क्या है और उनके ट्रूथ क्या है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ अ स्मॉल वीडियो।
मुझे मिस आवाज आ रहा है? जकड़ सकते। Yes, yes. क्या रामायण सच है या सिर्फ एक कहानी? इस साल Sorry, आर्कियोलॉजिकल sorry, सर्वे ये ऑफ कुछ इंडिया अलग ने एक ही नया start हो साइंटिफिक प्रोजेक्ट शुरू किया। इससे राम सेतु मैन-मेड है या नेचुरल है? और यस, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। अब मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। आइए गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। थैंक यू एवरीवन। सो ये कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा इम्प्रेस करते हैं, जिनका हम सोचते हैं, जिनके बारे में हम लोग बोलते हैं और जिनका हम सुनते हैं। तो उन्हीं से आपको गांधी जी के कुछ विचार सुनवाए। अभी आज के दिन में हमें नॉन वायलेंस डे पे एक शपथ लेनी है, तो वो शपथ मैं अपने स्क्रीन पे दिखाती हूँ। मैं शपथ बोलूंगी मराठी में और मेरे पीछे आप सबको बोलना है। तो जो भी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो अपना वीडियो ऑन करें, अपना हाथ रखें अपने छाती पे और ये शपथ मेरे पीछे ले। जो नहीं वीडियो ऑन कर सकते वो भी प्लीज ये शपथ ले। आज के दिन में ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस बंदे ने पूरा जीवन अपने अहिंसा के लिए गवा दिया, उसके लिए एक शपथ हम लोग ले सकते हैं। तो मैं सारे अपने एनएसएस वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना वीडियो ऑन करें, अपना राइट हैंड अपने यहाँ पे रखें और मेरे पीछे शपथ लें। स्टूडेंट्स प्लीज ऑन योर वीडियो। मुझे नहीं दिख रहे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑन किया है वीडियो। जो भी कर सकते हैं प्लीज करें। यस, रूपा, नंदिता, साक्षी, कोमल, मानसी, ऋषि, प्लीज ऑन योर वीडियो सो दैट वी कैन सी यू। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे पीछे सब लोग बोले। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ओके, थँक यू। मी शपथ घेते की मी आपलं आपलं नाव घ्या। मी पूजा ओक जगभरात सद्भावना, प्रेम, अहिंसा आणि शांतता निर्माण करण्यासाठी अथक प्रयत्न करेन। वंश, जात, धर्म या पलीकडे जाऊन केवळ माणुसकीच्या तत्वावर सर्व मानवतेचा आदर करेन। समाजातील सर्व प्रकारचे मतभेद शांततापूर्ण मार्गाने आणि संवाद व कायदेशीर साधनांचा अवलंब करून दूर करण्याचा प्रयत्न करेन। माझ्या सर्व सहकार्यांच्या मदतीने जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याच्या माझ्या देशाच्या प्रयत्नांना मी हातभार लावीन। जय हिंद, जय भारत। थँक यू एव्हरीवन।
अभी मैं हमारे आदरणीय श्री कृष्ण चंद्र झा सर जी को विनंती करती हूँ कि आज के दिन पे वो गांधी जी के बारे में अपने 4 शब्द कहें। धन्यवाद पूजा मैडम। ये मेरा सौभाग्य है जो गांधी जी के बारे में गांधी जयंती के अवसर पे मुझे आपने अपना विचार व्यक्त करने का मौका दिया। सर्वप्रथम गांधी जी हमारे राष्ट्र के ही नहीं, आज के दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विचारक माने जाते हैं। विचारक वो होता है जिनके विचार उनके समय से आगे के समय में जाकर के भी सर्वमान्य होता है। गांधी जी वर्ल्ड सिटीजन थे और उनके विचार विश्वव्यापी हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाते हैं। गांधी जी गुजरात से बिलोंग्स करते थे, लेकिन वो इतने सीधे साधे इंसान के तौर पे अपना व्यवहार रखते थे जो वो पूरे राष्ट्र के प्रतीक बन गए। उनके विचार राष्ट्रीय स्तर के विचार थे जो कि बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माने जाने लगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉ करने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां वो 22 साल की अवस्था में अपना बार लॉ की डिग्री लिए। फिर इंडिया चले आए, प्रैक्टिस करने लगे लॉ की। बाद में अपने एक क्लाइंट्स के केस की पैरवी करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए और कुछ दिन उन्होंने अपना जीवन यापन वहीं किया। उन्होंने साउथ अफ्रीका में वहाँ के लोगों के समस्याओं के साथ अपनी विचारों को जोड़ा, अपना संघर्ष किया। साउथ अफ्रीका में भी हमारे इंडिया की तरह वहाँ पर भी विदेशियों का शासन था और वो स्थानीय निवासियों के साथ भेदभाव करते थे। एक बार गांधी जी फर्स्ट क्लास टिकट लेकर के ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, लेकिन रंग भेद के खातिर उनको जबरदस्ती ट्रेन से निकालने की कोशिश की गई और उनको 3rd क्लास में जाने के लिए कहा गया। कहते जो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। फिर बाद में उन्होंने वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट में उन्होंने स्ट्रगल किया और ये स्ट्रगल उनका 8 ईस्वी तक जोरों से चलता रहा। उनको जेल भी हुई वहाँ, लेकिन तो पर भी वो आंदोलन करते रहे। खास करके वहाँ पर एक आंदोलन उन्होंने किया जो साउथ अफ्रीका में जो भारतीय थे उनका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो गया। ये एक डिस्क्रिमिनेशन का दूसरा तरीका था। तो उन्होंने भेदभाव के अगेंस्ट में शुरू से संघर्ष किया जब वो अफ्रीका में थे। लौट करके 1915 ईस्वी में भारत आए। यहाँ की समस्या भी विशाल थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस, यहाँ की जो समस्याएं थी ब्रिटिश शासन में, उस समस्याओं पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और यहाँ की समस्याओं के लिए लड़ा। सबसे पहले उन्होंने जो जन आंदोलन के तौर पे अपना पहला अध्याय शुरू किया वो चंपारण सत्याग्रह विद्रोह था। चंपारण बिहार के नेपाल साइड में एक पश्चिमोत्तर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वो गए। वहाँ के किसानों को अंग्रेज जबरन मजबूर करते थे जो नील की खेती करे, और उस जो ट्रेडिशन थी उसको उस समय वहाँ 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। मीन्स ऐसा था जो वहाँ के किसानों को ये मजबूर किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, जो 20 कट्ठे में 3 कट्ठे कम से कम वो नील की खेती करे, जो कि किसानों के लिए फायदेमंद नहीं था। किसानों को उसके बदले कुछ नहीं मिलता था।
और ऊपर से उनको 42 टाइप्स के टैक्स देने पड़ते थे। वहां के जो किसान थे वो उसके अगेंस्ट अपना जो है ना सो कदम उठाते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एक राजकुमार शुक्ल नाम के बड़े किसान थे, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बाद में उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन के दौरान लखनऊ आए हुए थे। वो उन्होंने वहां पर उनसे आग्रह किया। पहले तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक से आग्रह किया जो, लेकिन गांधी जी केवल उसके लिए तैयार हुए। गांधी जी चंपारण गए और उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन किया। बाद में जाकर के अंग्रेजों को झुकना पड़ा और वो 3 कठिया प्रणाली समाप्त हुई। इसके बाद उन्होंने जन आंदोलन के महत्व को समझा। बाद में गुजरात में एक खेरा गांव था जहां पर बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अंग्रेज जो थे टैक्स बढ़ाते जाते थे, वो टैक्स वसूलते ही जाते थे। वहां के लोगों ने विरोध किया, लेकिन लोगों के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। बाद में उस आंदोलन में गांधी जी ने नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व प्रभाव से अंग्रेजों को झुकना पड़ा। गांधी जी ने ऐसे कई जन आंदोलन किए। गांधी जी से पहले कांग्रेस जो 1885 में ही स्थापित हो चुकी थी, कांग्रेस एक अपोजिशन के तरह, अपोजिशन क्या कहेंगे, एक नॉमिनल अपोजिशन की तरफ व्यवहार करती थी। तो ह्यूम ने जब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया तो उन्होंने अंग्रेज अफसर को ये कॉन्विंस किया जो ये कांग्रेस जो है सो सेफ्टी भल्व का काम करेगी ब्रिटिश एम्पायर का। यानी अगर बहुत ज्यादा असंतोष होगी तो उससे पहले ही ये सेफ्टी वाल्व का काम करेगी। जैसे कुकर में क्या होता है, अगर कुकर में ज्यादा कुछ समस्या आती है तो सेफ्टी वाल्व उड़ जाता है। तो कांग्रेस में जो सालाना अधिवेशन होते थे उसके द्वारा जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर होते थे उसमें भाग लेते थे। देश के विभिन्न शहरों में हर साल ये जो है ना सो आंदोलन होते थे, अधिवेशन होते थे, जिसमें कुछ प्रस्ताव पास किए जाते थे और उस प्रस्ताव की कॉपी ब्रिटिश सरकार को थमाई जाती थी जो कृपया इस पर विचार करें। और ये विचार जो है सो ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाती थी। ब्रिटिश सरकार उस विचार को मानने पे मजबूर नहीं थी। यानी कांग्रेस अधिवेशन दरमियान गांधी जी से पहले जो कांग्रेस अधिवेशन होते थे, हम अंग्रेजों के साथ जो है ना सो अनुनय विनय करते थे, निवेदन करते थे। गांधी जी समझते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले उन्होंने सोचा जो ये कुछ 5% का जो ये आंदोलन है, इससे आगे जाकर के अगर भारत को विदेशी नीति से, विदेशी शासन से मुक्ति दिलानी है तो जन सामान्य के आंदोलन के तौर पे इसको आगे बढ़ाना होगा। और धीरे धीरे गांधी जी के नेतृत्व में जो अधिवेशन था जन आंदोलन की ओर बढ़ा। गांधी जी ने जन आंदोलन के महत्व को देखा, जन भागीदारी के साथ बहुत सारे आंदोलन किए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन किए, उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इससे पहले भी उनके पैरेलल बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। शहीद भगत सिंह ने अपने स्तर से आंदोलन किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी तरह से आंदोलन किया, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं थी। गांधी जी के प्रयासों से ऐसा हुआ जो ये जन आंदोलन जो हुआ तो इससे देखे जो बहुत व्यापक स्तर पर विरोध होना शुरू हुआ। भले ही इनके आंदोलन अहिंसात्मक होते थे, लेकिन इनका प्रभाव दूरगामी होता था। उन्होंने अंग्रेजों की कमजोरियों को समझा। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, यहाँ उपनिवेश बनाए। उन्होंने उनके कमजोर नस को पकड़ा, जो उनका बिजनेस था, जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसके बिहाफ में जो उनके जो माल तैयार होते थे, कपड़े तैयार होते थे, वो यहाँ खपाते थे। गांधी जी ने जन आंदोलन चलाया जो हमारा जो देश है वो सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन करता है, हमारा देश आत्मनिर्भर, हमारा जो किसान है वो अपने में आत्मनिर्भर
जो है ना सूट तकनीक से चला है, वो अपना सारा चीज प्रोडक्शन करता है। तो उन्होंने कपड़े के जो है ना हर व्यक्ति हर परिवार तक कपड़े का प्रोडक्शन खुद हो, तो उन्होंने खादी आंदोलन चलाया और उसके थ्रू जो हमारा बुनियादी जो सूत काटने की, कपड़े के धागे तैयार करने की सिस्टम थी, उसको उन्होंने अपनाया और उन्होंने नेताओं को भी ये सलाह दिया। तो उनके नेतृत्व में चरखा आंदोलन चला और खादी का जो है ना कपड़े लोग खुद पहनते थे, यानी देसी उत्पादों का उपयोग शुरू हुआ। देसी उत्पादों का उपयोग कपड़े में शुरू हुआ तो अंग्रेजों को बिजनेस में घाटे लगे। एक यहाँ पर हुई। दूसरी बात, जहां जहां अंग्रेज टैक्स लगाते थे बिना लॉजिक के, वहां पर भी ध्यान दिया। जैसे नमक सत्याग्रह में नमक पर टैक्स लेना शुरू किया, तो उन्होंने इस सत्याग्रह के दरमियान ये दिखाया जो नमक कोई भी बना सकता है, समुद्री सीमा में जो समुद्री पानी से नमक तैयार किया जा सकता है, और गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके विरोध में उन्होंने नमक बना करके दिखाया और नमक टैक्स का विरोध किया। मीन्स देश के विभिन्न भागों में जाकर के, वो गुजरात से बिलोंग करते थे, लेकिन देश के विभिन्न भागों में जाकर के जो स्थानीय समस्या थी उन समस्याओं को उन्होंने पहचाना और उस समस्याओं के साथ उन्होंने अपना विचार रखा। और जो कांग्रेस का आंदोलन जो कुछ व्यक्तियों तक सीमित था, उसको जन आंदोलन तक उन्होंने बनाया। गांधी जी केवल आंदोलनकारी ही नहीं थे, भविष्य दृष्टा थे। उनका दुनिया के लोगों का रहन सहन कैसा होना चाहिए, पृथ्वी कैसे सुरक्षित रहे, इस सब के बारे में भी सोच रखते थे। उनका एक अंतर्राष्ट्रीय सोच था। वो घृणा में विश्वास नहीं करते थे, वो अहिंसा में विश्वास करते थे। वो सोचते थे, वो कहते थे अगर एक आंख के बदले एक आंख निकाल लिया जाए तो क्या होगा, दुनिया अंधी हो जाएगी, दुनिया आधी आबादी जो है ना अंधी हो जाएगी। तो आंख के बदले आंख, ये हिंसा प्रतिहिंसा पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे जहां पर प्रेम है वहीं पर संसार बसता है। वो जो क्या करते हैं, वो अति उपभोक्तावादी के भी विरोधी थे। उनका मानना था जो ये पृथ्वी जो है हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन किसी एक की लिप्सा, किसी एक का जो है ना लोभ, ये पूरा नहीं कर सकता। मीन्स अगर आप मिलजुल करके रहें तो हमारी धरती सारे लोगों का भरण पोषण कर सकती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति का ज्यादा लोभ लालच बढ़ जाए तो ये पृथ्वी किसी का भी भरण पोषण नहीं कर सकती है। तो ये उनके ऊंचे विचार थे। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारतीय जनमानस का विचार था उसमें वो विश्वास करते थे। केवल वो विश्वास नहीं करते थे, वो अपने राइटिंग से इसको प्रचार करते थे। उन्होंने प्रकाशन के क्षेत्र में काम किया, उन्होंने जन संचार के क्षेत्र में जो पेपर मैगजीन थे वो उनका उन्होंने संपादन किया। उन्होंने हिंद स्वराज में अपने विचार लिखे, उन्होंने हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडियन, इस सब के द्वारा भी अपने विचार रखे। गांधी जी अपने विचार लिखते थे, जब भी मौके लगते थे तो वो फॉर्मल राइटिंग नहीं, जब भी मौका उनको कोई पत्र आता था तो उस पत्र के जो बचे हुए भाग थे उसमें भी अपने विचार रखते थे। उन्होंने जो अपने दैनिक जीवन में जो सोचा जो किया उसको भी उन्होंने कलमबद्ध किया। उनकी आत्मकथा जो गुजराती में है वो काफी सटीक है। उसमें उन्होंने कोई भी गलत बातें नहीं लिखी है, केवल बढ़ा चढ़ा करके बातों करने में वो विश्वास नहीं करते थे। वो मानते थे जो सही है उस पर कायम रहना चाहिए। उनके विचार इतने ऊंचे थे जो उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। आज के दौर में क्या है, विरोधियों का सम्मान करना लोग भूल गए हैं। विरोधी मतलब मत विरोधी हो सकता है, मन विरोधी नहीं हो सकता। वो विरोध में विश्वास रखते थे और विरोधियों का भी सम्मान करते थे। उनके जो विरोधी समकालीन विरोधी थे, जो विचारों से विरोध रखते थे, वो भी उनका सम्मान करते थे। शायद आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, जो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विचारों से सहमत हुआ नहीं करते थे। एक बार एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस को उस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था,
लेकिन गांधी जी चाहते थे जो पट्टाभी सीतारामैया बने, और उन्होंने कहा भी था जो पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और बाद में इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उन्होंने अपने आंदोलन को एक अलग रूप दिया, लेकिन तो पर भी उन पर वो विश्वास रखते थे, गांधी जी के वो आदर करते थे। गांधी जी का विचार इतना, गांधी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था, जो उस समय के जो सबसे बड़े हमारे देश के लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला था, उन्होंने गांधी जी के व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें महात्मा शब्दों से संबोधित किया। गांधी जी को महात्मा उन्होंने कहा। गांधी जी के जो आश्रम थे, वहां पर उनके आश्रम में रहने वाले उनके अनुयायी जो थे वो उनको बापू कहते थे, यानी उनमें फादर फिगर था, तो उनको लोग प्यार से बापू कहते थे। देश का आंदोलन आगे बढ़ा, आजाद हिंद फौज की स्थापना की, तो अंग्रेजों पर आक्रमण के लिए जब वो आगे बढ़े सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने गांधी जी को याद किया, और उस समय गांधी जी के विचारों से विरोध रखने वाले सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो गांधी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था, इतना बहुआयामी था, जो केवल वो राष्ट्रपिता नहीं थे, केवल वो महात्मा नहीं थे, उनमें मदर्स फिगर भी था। इसलिए उनके एक फॉलोअर्स और उनके ग्रैंड डॉटर ने एक बुक भी लिखा है, बापू माय फादर। ये जो उनके अंदर जो एक माता का ममता था, वो उनको महात्मा के पदों तक पहुंचाया, महात्मा के नाम से लोग संबोधित किए। उनमें एक महान आत्मा विश्वास करती थी। गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वो अहिंसा में विश्वास करते थे, इसलिए आज का दिन अहिंसा दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। हमें गांधी जी से सबक लेनी चाहिए, और कभी हम अपने फील्ड में आगे बढ़ें, कभी नेतृत्व का मौका लगे, तो जो जन सामान्य की समस्या है उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो आप एक वास्तविक नेता बनेंगे। नेता मीन्स लीडर नहीं, इसको स्टेट्समैन कहते हैं। आप राजनेता बनेंगे, मीन्स हर व्यक्ति नेता नहीं हो सकता, और उसमें भी राजनेता बहुत कम ही हो सकते हैं। नेता तो केवल नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है, राजनेता वो होता है जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता है। तो गांधी जी हमेशा नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचते थे, इसलिए हमारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता के तौर पे नमन किया है। हम उन्हें राष्ट्रपिता के तौर पे जानते हैं, और देश जो दो हमारे यहाँ के नेशनल हॉलीडेज हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, उसके साथ उनके जन्म दिवस को भी नेशनल हॉलीडेज के तौर पे मनाया जाता है। यही 3 दिवस है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, जिसको हम नेशनल हॉलीडेज के तौर पे मनाते हैं। तो गांधी जी के जो ये जयंती है, उस पर मैं अपने विचारों को यही विराम देना चाहता हूँ। आपने मेरे विचारों को सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद झा सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में गांधी जी के बारे में बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू सो मच। हमें स्कूल के दिन याद आ गए सर, जब भी गांधी जी के बारे में हम पढ़ते थे, उनके बारे में सुनते थे, उनके बारे में लिखते थे। आज के दिन में सारे अपने पार्टिसिपेंट्स को अनुरोध करूंगी कि आप सारे लोग आज के एक दिन गांधी जी के बारे में कुछ सुने, पढ़े और सोचें। अभी मैं अपने एनएसएस वॉलेंटियर्स में से कुछ वॉलेंटियर्स है जो गांधी जी के बारे में, आज आप लोगों को पता है आज और एक नेशनल हीरो का जन्मदिन है। आप लोगों को पता है किसका? किसी को पता है उनका नाम? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, करेक्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी, आज उनका भी जन्मदिन है। तो उनके बारे में और गांधी जी के बारे में कुछ बताने के लिए हमारे कुछ एनएसएस वॉलेंटियर्स हैं। मैं विशाखा चौहान को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने विचार प्रकट करें। विशाखा, आप अनम्यूट कीजिए और आप आपके विचार प्रकट कीजिए। यस मैम, यस मैम।
अहिंसा आणि सत्याच्या मार्गावर एखाद्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देता येते हे सिद्ध करून दाखवणारे महात्मा गांधी यांना माझा शतशत प्रणाम. महात्मा गांधी एक महान स्वातंत्र्य सैनिक होते, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीसाठी खर्च केले. महात्मा गांधी एक महान व्यक्तिमत्वात असलेले माणूस होते, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य मातृभूमीसाठी अर्पण केले. गुजरात मधील पोरबंदर या शहरात 2 ऑक्टोबर 1869 रोजी जन्मलेले हे थोर व्यक्तिमत्व असलेले पुढे जाऊन त्यांना भारताचे राष्ट्रपिता म्हणून ओळखले जाऊ लागले. स्वातंत्र्य संग्रामातील हे नेते महात्मा गांधी यांचे संपूर्ण नाव मोहनदास करमचंद गांधी असे आहे. त्यांनी नेहमी साधी राहणी व उच्च विचारास प्राधान्य दिले. 1942 ला मुंबईत करा आणि मरा असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले. अहिंसात्मक मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण जगाला प्रेरित केले. रवींद्रनाथ टागोर यांनी सर्वप्रथम त्यांना महात्मा म्हणजेच महान आत्मा ही उपाधी दिली. सुभाषचंद्र बोस इसवी सन 1944 मध्ये पहिल्यांदाच त्यांना राष्ट्रपिता असे संबोधले गेले. गांधी सविनय संग्रामाच्या कल्पनेचे हे जनक होते. त्यांचा जन्मदिवस जगभरात आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन म्हणून साजरा केला जातो. तसेच असहकार आणि अहिंसेच्या तत्वावर आधारित सत्याग्रहाचा उपयोग गांधींनी प्रथम दक्षिण आफ्रिकेमध्ये तेथील भारतीयांना त्यांचे नागरिक हक्क मिळवून देण्यासाठी केला. गांधीजी नेहमीच आपले आयुष्य सत्याच्या शोधासाठी अर्पित करत होते. त्यांचे आत्मचरित्र सत्याचा उपयोग या नावाखाली प्रसिद्ध आहे. तसेच गांधीजींचे तत्व म्हणजे सत्य, अहिंसा, स्वदेश. महात्मा गांधीजींनी केवळ अट्टल राजकारणीच नव्हे तर जीवनाच्या विविध पैलूंवर त्यांचा चांगलाच प्रभाव होता. ते चांगले समाज सुधारक, कुशल अर्थज्ञ, याचबरोबर त्यांचा उत्कृष्ट जनसंपर्कही होता. इंडियन ओपिनियन मध्ये गांधीजींनी लिहिले होते, व्यक्तीचा प्रभाव संघर्ष आतून असतो, ती आतील शक्ती प्रेरणा देत असते. त्यामुळे तत्कालीन बुद्धिमंत वर्गाने म्हणजेच वकील, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, युनियनतेचे नेते आदींनी गांधीजींना आपले प्रेरणास्थान मानले आहे. गांधीजी आणि त्यांच्यासारख्या अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांच्या प्रयत्नांना यश येऊन 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य दिले. वाव वाव साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. गांधीजींबद्दल आपल्या मनात असलेला आदर आणि हृदयात दिवसेंदिवस वाढणार यात तर शंकाच नाही. गांधीजींचे आयुष्य व विचार आजच्या पिढीसाठी प्रेरणादायक आहे. अहिंसतेचे प्रतीक हिंदूंची शान हे युग निर्माता, या दिवशी तुझा कोटी कोटी प्रणाम, कोटी कोटी प्रणाम. त्याचबरोबर आज लाल बहादूर शास्त्री यांचाही जन्मदिवस आहे. यांचा जन्म 2 ऑक्टोबर 1904 साली वाराणसी येथे शिक्षकाच्या घरी झाला. वयाच्या 11व्या वर्षी वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालयात गांधीजींच्या भाषणाने लाल बहादूर शास्त्री भारावूनच गेले. त्यांना आपले गुरु मानू लागले. शैक्षणिक आणि सामाजिक सुधारणा हे त्यांचे ध्येयच होऊन गेले. नेहरूंच्या निधनानंतर 9 जून 1964 साली लाल बहादूर शास्त्री हे प्रजासत्ताक भारताचे दुसरे पंतप्रधान झाले. जय जवान जय किसान ही घोष मंत्र त्यांनी भारतवासियांना दिले. मॅम, मी इथेच माझे शब्द थांबवते. धन्यवाद मॅम. वा विशाखा, खूप छान तुझे विचार प्रकट केले आणि खरोखर लाल बहादूर शास्त्री, गांधीजी यासारख्या लोकांचे विचार जर का आपण नुसते वाचले तरीही आपल्या जीवनावर, आपल्या वागण्यावर त्याचा नक्कीच चांगला परिणाम होईल. धन्यवाद विशाखा. मैं आता अनुप्रिया को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विचार प्रकट करने के लिए. अनुप्रिया. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. This is Anupriya Chaudhary from SYBSC. Mohandas Karamchand Gandhi, prominently known as Mahatma Gandhi,
His extraordinary way of thinking has made a significant role in our freedom struggle. His life was spent in pursuing humanity, which has given him the title of Father of the Nation. Today, on the occasion of Gandhi Jayanti, I am going to share an incident of Bapu with his grandniece Manu. Manu's parents had died at early age. Mahatma and Kasturibai has brought her up. She started following Gandhi since 15 years of age. This incident occurred in Noakhali. After the Hindu-Muslim riot, Gandhiji toured the area on foot to reassure and comfort the people. He would set off from a village soon after the dawn and arrive the next village after sunset. On arrival, he would first attend to his work, then he would take a bath. Gandhiji used a rough stone to clean his feet. Miraben had given this stone to him many years ago, and Gandhiji had kept it carefully ever since. He took it everywhere with him. One day, after they had arrived at a village, Manu was getting Gandhiji's bath ready. She noticed the stone was missing. She looked everywhere but could not find it. She told Gandhiji that the stone was lost and added, "It must have been left behind the weaver's home, where we stayed yesterday. What should I do now?" Gandhiji thought for a moment. Then he said, "Go and fetch the stone. If you suffer once, you will not forget another time." "Can I take someone with me?" Manu asked. Why? Gandhiji questioned. Manu was silent. She was not able to admit that she was frightened to go alone. The road to the village lay through forest of betel nuts and coconut, and it was easy to lose one's way. Besides, Manu was barely 16-year-old and had never gone anywhere alone. So Manu took the path and went nearly 7 miles walking. Somehow she went to the village. Carefully following the old footprints, she managed to reach the village and find the weaver's house. The old woman who used to live there recognized her and welcomed her warmly. She tried, and rather irritated Manu told her why she had come. But how was the old woman would have known that bit of stone was so valuable? She had thrown it away with the rubbish. They both began to search for it. At last, to much Manu's joy, they found it. Manu had left at the home at 7:30 in the morning. By the time she returned, was past 1 in the afternoon. She had walked nearly 15 miles. Worn out, hungry, and irritated, she went straight to Gandhiji and put the stone in his lap. She burst into tears. "This stone was real stress for you," Gandhiji told her gently. "Do you know that this stone had been with me for last 25 years? It has gone with me everywhere, from jail to mansion. I can easily get another stone like this, but I want you to learn that it is bad to be careless." "I never pray as hard as I did today," said Manu. "I want to make women brave and fearless," Gandhiji said. Not only today you learned a lesson, but also you have become a fearless as well as a brave woman who can go on everywhere fearlessly without any guidance." Manu did not say anything, but she must have thought that Gandhiji's method was very unusual. Gandhiji has always had an unusual way of thinking, but his thinking has had a great impact on each one of us. He had been an inspiration of youth. Thank you. This was the incident that I had been found very inspiring by Gandhiji. Thank you, everyone. That's it, ma'am. Thank you. Thank you, Anupriya. Very well said. Nice story. Thank you so much. तो गांधी जी के ऐसे असंख्य स्टोरी आपको आपके फ्रेंड गूगल पे मिल जाएंगे. आज के दिन उनके लिए थोड़ा टाइम निकालो और ये सारे ऐसे स्टोरी से इंस्पायर हो जाओ. अभी हमारी और एक एनएसएस वॉलेंटियर तन्वी दोईफोड़े, वो कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहती है. तन्वी. तन्वी आप हो? She just left, Pooja madam. हाँ, ओके. कुछ नेटवर्क इश्यू रहेगा. हाँ, चलो ठीक है. हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर नीतू कपूर मैडम हमसे जुड़ गई है.
मैं मैडम से विनती करती हूँ कि आप आज गांधी जी के जन्मदिन के मौके पे अपने 4 शब्द कहें। नीतू मैडम। Thank you, Pooja madam. First of all, very good afternoon to all of you. 2nd October is a day with multiple events and multiple activities. 2nd October is birthday of our honorable father of nation, honorable father of nation, Mahatma Gandhi ji. At the same time, this day is shared as a birthday of Lal Bahadur Shastri ji. We observe this day as Peace Day. We observe this day as a non-violence day. To tell you in short about Gandhi ji, I'll just say 4 lines in his memory. His is the one luminous, creator of all, Mahatma. Always in the heart of people enshrined, revealed through love, intuition, and thought. Whoever knows him, immortal becomes. Bless us, O Bapu, so that we may attain success in all that we do. This is what Bapu is all about. The power that Mahatma Gandhi had is properly brought about by Dr. K.C. Jha. Jha sir has brought properly into limelight whatever Mahatma Gandhi has done, and whatever Mahatma Gandhi has done, that became Gandhian philosophy in this modern times. Thank you, madam. Modern times has brought all these as Gandhian philosophy. The central concept of Gandhian philosophy is Satyagraha. Satyagraha itself is the whole philosophy of non-violence. Abhi mere piche baju where I stay, there are some people who are fighting. This is what Gandhi ji has thought. You know, when we start celebrating certain days, that means we are losing all those things. When we have started celebrating today as non-violence day, means definitely the violence in the local area has increased. People have become non-violent, non-tolerant. आज के दिन मतलब ये हमारे जो जनरेशन है, they are non-tolerant, impatient, they are totally violent. So this is how then we felt a need to observe the day as non-violence day. Observe a day as a dry day. अभी तो आपको पता है 2nd October is a dry day. So all these force us when we see something is going bad. Daughters are not respected. That is why we celebrate Daughters Day. We have forgotten our parents. That is why we celebrate Mother's Day and Father's Day. So our Indian culture actually is a culture of tolerance, non-violence. And over a period of time, as we started entering into a Western culture, it is not bad adapting Western culture. Only the thing is that we should know what should we take and what should we leave. There is a difference in that. So I'll just advise you all young students, my young generation, the young future of India. Don't forget, while you move ahead with technology, with advancements, everything, don't forget 3 things in your life of Gandhiji. One is truth, Satya. Satya is a Sanskrit word actually which does not even matches the meaning of truth. Truth word in English is a relative truth. Us event mein kya sach hua? Truth does not is a proper replacement of the word Satya. From the word Satya came Satyagraha, which means non-violence. And again from non-violence, you will be non-violence only when you will be tolerant. So these 3 philosophies of Gandhiji, keep it with you. Wherever you move, whatever you do, people still remember Gandhiji as his idol. People study Gandhi as a philosophy. He's a complete philosophy in itself. So we should understand that we have such great people who have shown us the way towards success. We should remember them
And remembering them is not celebrating 2nd October, his birthday, or celebrating Peace Day or Non-Violence Day. Remembering him, it means studying his books, studying his literature, that's all. So I hope that we all will be following it, because the number of students leaving is increasing very fast. I don't want to bore you. Really, I don't want to bore you, because I understand that. बट डेफिनेटली आई एडवाइज यू के गांधी जी के ऊपर जितनी बुक्स हैं, प्लीज गो थ्रू इट, रन थ्रू इट, रीड करो उसको. यू विल डेफिनेटली फाइंड वेज इन योर लाइफ, easy ways to live in. So thank you, Pooja madam, very much for organizing this activity at a very short notice. Gopal sir, Jha sir, it was wonderful. Also, I should thank Vishakha. You spoke very well, as well as Anupriya. Very nice. It was really very nice hearing you all. In fact, Jha sir covered everything, I think. So I need not speak much. Just be tolerant in your life. Follow Satya and Satyagraha at time. Thank you. थैंक यू मैम. सर्टनली गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और गांधी जी के विचारों से कुछ सीखेंगे. तन्वी दोहीपुड़े इज विथ अस. आई थिंक तन्वी, आर यू देयर? तन्वी वापस लीव किया क्या उसने? यस, शी इज नॉट देयर मे. चलो, सो anybody from the volunteers and the participants want to speak something about Gandhi ji and non-violence day? कोई voluntarily कुछ बोलना चाहेगा? Okay, so now we'll move to the next part, that is vote of thanks. So first of all, a thank. अच्छा, किसी का मैसेज आया, just a minute. सर ने चैट बॉक्स में कुछ बुक्स के नाम डाले हैं. थैंक यू झा सर, थैंक यू सो मच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू प्रपोज अ थैंक्स टू डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा. बहुत ही इलाबोरेट. हाँ मिस, हाँ. Tanvi is there, and secondly today there is Bhajan Sandhya at evening 4 p.m. I ask all the volunteers to compulsorily join it. Join it, yes. So भजन संध्या का प्रोग्राम है. इट विल बी ऑनलाइन दिस ईयर. अदरवाइज भजन संध्या के लिए बच्चे जाते हैं हर साल बॉम्बे में. तो ये साल आप लोगों को एनएसएस वॉलंटियर मेक इट अ पॉइंट, आपके दोस्तों को बोलो कि इट इज कंपलसरी टू अटेंड ऑनलाइन दैट भजन संध्या प्रोग्राम. ग्रुप में हम लोग मैसेज डाल रहे हैं गोपाल सर और मैं, लेकिन भजन संध्या आज शाम को आपको कंपलसरी अटेंड करना है. तन्वी, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes, Tanvi. Put your thoughts. Sorry, I lost my connectivity. Nice. So Okay, thank you, Pooja ma'am, for giving me this opportunity. Hello, good afternoon, one and all. Present here, myself, Tanvi Manish Doifude, SY BMS student and NSS volunteer of Bharat College of Arts and Commerce, Badlapur. I would like to present a short inspirational story on the occasion of Gandhi Jayanti. It is the story of one of the incident which took place in the history of funds raising for Charkha. So here I go. Mahatma Gandhi used to go from city to city and village to village to collect funds for Charkha. Once in Orissa, he was addressing a meeting regarding fundraising for Charkha. After completion of his speech, he saw a very old woman walking to him. The volunteers tried to stop her, but she made her way to Gandhiji. Due to her age, her body was shivering and she looked very poor by her clothes. Gandhiji asked, "What do you want, mother?" Without speaking a single word, the old woman brought out a copper coin rolled in her sari and kept in front of Gandhiji. She then touched his feet and praised him for the work he is doing, and then disappeared in the crowd. Charkha funds were under the charge of Jamnalal Bajaj, who was also an Indian businessman. He asked Gandhiji for the copper coin, but Gandhiji refused to give. Jamnalal Bajaj laughingly said, "I gave you thousands of rupees for Charkha and yet you don't trust me for just a copper coin?"
This copper coin is much more worth than those thousands of rupees, replied Gandhiji. He said, if a man like you has lakhs of rupees and give away 1 or 2,000, it is normal. It doesn't mean to you. But this copper coin meant perhaps everything to that woman. She gave me whatever she had, which was very generous of her. What a great sacrifice she made. That's the reason why I value this copper coin more in crores of rupees. The thing which we learn from this story is always show appreciation. What's taken for granted will eventually be taken away. Then you end up missing most what you least appreciated. Learn to appreciate what you have before time makes you appreciate what you had. With this, I would like to stop here. Thank you everyone for your attention. Thank you, Tanvi. Such a nice story. So, students, I would like to tell you that first you try to find out what you have. Try to find out your strength and then work on it. Okay, thanks a lot. Very nice program by the students actually. And thank you so much, Dr. Krishna Chandra Jha sir, that you have elaborated. You have given a very nice information in a very small span of time. It was very informative. Thank you, Jha sir. Thank you so much. I again wanted to propose a thanks for management of Bharat College and our in charge principal, Dr. Neetu Kapoor, who always support us and give us a time and a chance to work on such activities. I wanted to give you a real thank to IQAC coordinator and staff secretary who always was there present in all the activities and clicking photos, nice clicks for us for the documentation. Thank you so much, Savita Madam, for your all-time support. Thank you all the teaching and non-teaching staff for presenting, for presence over here, and all the NSS volunteers, participants, and all the students who have put their thoughts on the occasion. Thank you everyone, and we should go ahead with the thought of Ahimsa Paramo Dharma of Gandhiji. Thank you everyone. Thank you. Thank you.